आप सभी को सावन के पावन महीना की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। राधे राधे। श्रावण का महीना भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए भी बहुत विशेष माना जाता है। इस महीने में प्राकृतिक हरी भरी होती है और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी ये मौसम बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो सावन के महीने में उनकी सेवा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्या सावधानियां रखें और कौन सी गलतियां भूल कर भी ना करें। वीडियो अब अंत तक जरूर देखें। देखिए, सावन के महीने में जैसे रोजाना लड्डू गोपाल जी को बड़े ही लाड़ प्यार से सुबह जगाते हैं, तो उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को जगाना है। जगाने के बाद आप अगर लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं, तो हल्के गुनगुना दूध का हमें भोग लगाना है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जैसे नॉर्मल दूध हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, उसी प्रकार का दूध हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। दूध का भोग लगाने के 10 मिनट के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और देखिए, कभी भी लड्डू गोपाल जी को खाली थाली पे विराजमान करके स्नान नहीं कराना है। तो आप फूल का आसन दे सकते हैं, तुलसी का आसन दे सकते हैं, और अगर फूल तुलसी आपके पास नहीं है तो आप चावल का आसन देके आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, थाली के ऊपर तुलसी का आसन देके हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान किए हैं। तो आज हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कर लेंगे, उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर से हमें शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो रोजाना तो नहीं, लेकिन सावन पे जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं और जो जो बड़े दिन आते हैं, तो उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से या पंचामृत से जरूर स्नान कराइए। फिर हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को तीज के दिन भी कच्चा दूध से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, विशेष रूप से देखिए, सावन सोमवार, एकादशी, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, तो ये जो बड़े बड़े त्योहार हैं, तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को गाय के कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक आप जरूर करें। तो ऐसा करने से ना घर में सुख शांति आती है और मन की इच्छाएं पूरी होती है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर कराइएगा। तो देखिए, जो स्नान का जल है कोई भी पौधों में हम डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से पोंछने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से मालिश कर देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल की सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, सावन का महीना है, तो हो सके तो आप लड्डू गोपाल जी को रंग बिरंग का कपड़ा पहनाइए। और सावन का महीना है तो आप लड्डू गोपाल जी को देखिए हरे रंग का भी कपड़ा पहना सकते हैं, तो सबसे अच्छा है। तो इस तरह से मालिश करने के बाद हम श्रृंगार कराएंगे। श्रृंगार आप अपने मन का मुताबिक जैसे श्रृंगार कराना चाहते हैं, आप वैसे ही श्रृंगार आप करा दीजिए। लड्डू गोपाल जी हर श्रृंगार में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी सच में आज कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, सावन का महीना हरियाली और वर्षा ऋतु का समय होता है। इस मौसम में मोर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। इसलिए सावन में लड्डू गोपाल को मोर पंख धारण करना है। हाथ पे दे देंगे बांसुरी और लड्डू गोपाल जी को हम इत्र भी लगा देंगे। तो देखिए, सावन के मौसम में सीलन या नमी की वजह से घर और मंदिर में ना एक अजीब सी गंध आने लगती है। जब हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों पर, बिस्तर पर शुद्ध प्राकृतिक इत्र लगाते हैं, तो पूरा मंदिर सुगंधित हो जाता है और ये खुशबू मक्खी, मच्छर और कीटाणु को भी दूर रखती है, जिससे लड्डू गोपाल जी आराम से विश्राम कर पाते हैं। श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल जी को शीशा अवश्य ही दिखाइए। फिर हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर देंगे और घी का या तिल का दीपक जलाएंगे, धूपम जलाएंगे। तो देखिए, मेरा मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान है, मॉर्निंग में हम एक ही साथ पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे हम धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को लड्डू गोपाल जी के पास से थोड़ा दूरी रखेंगे, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को, मेरे ठाकुर जी को गर्म महसूस ना हो। उसके बाद जल के छींटे लगा के शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। जैसे हम डेली पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें पूजा करनी है। फिर हम गाय माता को भी रोली से तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित करेंगे, और चावल टूटी नहीं होनी चाहिए। चावल समर्पित करने के बाद अब हम फूल समर्पित करेंगे। सावन के महीने में जो है ना, लड्डू गोपाल जी के पास फूल आप जरूर रखें। सावन के महीने में वातावरण में एक अजीब सी स्मेल होती है, क्योंकि बारिश का मौसम होते हैं, थोड़ी सीलन वाली स्मेल होती है। इसलिए फूल आप जरूर रखें, ताकि लड्डू गोपाल जी का आसपास जो वातावरण है ना, बहुत अच्छा खुशबू दे और सुगंधित रहे। ताकि एक ही फूल आप रख दे, लेकिन फूल आप जरूर रखें। उसके बाद हम तुलसी समर्पित करेंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। जैसे मौसम बदलते हम लोगों का खान पान बदल जाते हैं, उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी की भी ध्यान रखना है।
सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी को रोज आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसके साथ ही आप मौसमी फल का भी भोग लगा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बना के भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। सावन के सोमवार में बनने वाली विशेष चीजें जैसे साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे का हलवा या सूखे मेवा का भोग भी आप जरूर लगाइए। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखें, सावन के मौसम की वजह से ना चीजें जल्दी खराब हो जाती है, इसीलिए जो भी भोग आप बनाएंगे वो बिल्कुल ताजा होना चाहिए। बासी भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, हर भोग में तुलसी का पत्ता यानी तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भोग लगाने के बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये जानना कि सावन में कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जैसे सावन में घर के अंदर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन या मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दे। जिस घर में लड्डू गोपाल जी है वहाँ सावन में पूरे सात्विक होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को कभी भी अकेला छोड़कर लंबे समय के लिए घर बंद करके बाहर ना जाए, क्योंकि वो अपने घर के सदस्य है, उन्हें अकेला ना छोड़े। और सावन के महीने में घर में ना नमी या सीलन की वजह से कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, इसीलिए जहाँ लड्डू गोपाल जी सोते हैं या बैठते हैं, जहाँ पे आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके रखे हैं, तो उस जगह की साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। वहाँ गंदगी या चींटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और रात के समय उनका श्रृंगार उतारकर उन्हें हल्का सूती वस्त्र पहनाकर सुलाना ना भूले। और देखिए, सावन के महीना की सबसे खूबसूरत सेवा है झूला सेवा। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है और इस मौसम में ठाकुर जी को झूला झूलाना अत्यंत प्रिय है। अगर आपके घर में झूला है तो सावन के पूरे महीने लड्डू गोपाल जी को कुछ देर के लिए झूला पर जरूर विराजमान करें और आप अपने हाथों से उन्हें धीरे धीरे झूला झुलाइए। साथ में कोई प्यारा सा भजन या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ा झूला नहीं है तो आप एक छोटा सा झूला लाकर उसे फूलों से सजा सकते हैं। सावन में ये सेवा करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो भक्तों, देखिए, लड्डू गोपाल जी कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात हमारे घर के छोटे बच्चे हैं। सावन के इस पावन महीना में जितना भक्ति और प्रेम से आप उनकी सेवा करोगे, उसका आशीर्वाद आपके परिवार पर उतना ही बरसेगा। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप इस सावन में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।